सोचिए, एक जज पुलिस के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर देता है और कुछ ही दिनों में ट्रांसफर हो जाता है। एक हाईकोर्ट जज पर हिंदू कम्युनिटी को फेवर करने का एलिगेशन है और जिसके इम्पीचमेंट की बात नेशनल हेडलाइंस बन जाती है। और एक और हाईकोर्ट में कोर्ट रूम के अंदर एक ऑब्जर्वेशन आती है और उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को लेटर लिखकर जज के ट्रांसफर तक की बात कह देती है। अलग अलग जगह, अलग अलग जजेस, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अगर थोड़ा पीछे हटके देखे तो एक कॉमन थ्रेड क्लियरली दिखता है। जुडिशरी पर प्रेशर, कभी ट्रांसफर के थ्रू, कभी इम्पीचमेंट के थ्रेट के थ्रू और कभी इंस्टीट्यूशनल रिएक्शंस के जरिए। और इसी बैकड्रॉप में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत को एक स्ट्रांगली वर्डेड लेटर मिलता है तो मामले और सीरियस हो जाते हैं। सवाल यही है कि क्या हमारे देश में जुडिशरी अंडर प्रेशर है? चलिए इसी बात को इस वीडियो में समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब जो सीजेआई को लेटर लिखा गया है वो सिर्फ एक कंप्लेन नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल वार्निंग है। ये कह रहा है कि अगर जुडिशरी के कुछ सेक्शंस रेकलेस एंड बेसलेस अटैक्स करते रहे तो बार बॉडीज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ जजेस जैसे स्टेप्स लेने पर मजबूर हो सकती है। पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है केरला हाईकोर्ट से। जनवरी 23 को जस्टिस बेजू कुरियन थॉमस एक पिटीशन सुन रहे थे जिसमें बार काउंसिल इलेक्शंस के नॉमिनेशन फी ₹1.25 लाख को चैलेंज किया गया था। मुद्दा देखने में सिंपल लगता है पर आप चौंक जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि BSCI इंक्रीज्ड द नॉमिनेशन फी फॉर स्टेट बार काउंसिल इलेक्शंस फ्रॉम ₹5,000 to ₹1.25 lakh, a hike of nearly 2400%। अब हियरिंग के दौरान कोर्ट ने सवाल भी उठाया कि इतनी ज्यादा नॉमिनेशन फी चार्ज करने का बेसिस क्या है। जज ने पूछा कि क्या बार काउंसिल के मेंबर्स बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, पैसा किस चीज पर खर्च हो रहा है। और फिर एक ऑब्जर्वेशन आई, इतनी हैवी फी चार्ज करके काउंसिल इनवाइटिंग अप्रूव कर रही है। अब कोर्ट रूम के लिए ये एक नॉर्मल जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए ये रिमार्क्स सिर्फ सवाल नहीं थे, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी पर पब्लिक सस्पेशन क्रिएट करने वाले स्टेटमेंट्स थे। इसलिए जनवरी 26 को BCI चेयरपर्सन सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने सीजेआई सूर्यकांत को लेटर लिखा। लेटर में रिमार्क्स को बेसलेस एंड रेकलेस कहा गया और ये बताया गया कि ये BCI का सीरियस इंस्टीट्यूशनल रिएक्शन है। लेटर का टोन काफी शार्प था। BCI ने कहा कि ऐसे रिमार्क्स कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन द बार एंड बेंच को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और जब सीजेआई सूर्यकांत से रिक्वेस्ट की गई टू टेक अप्रोप्रिएट एडवाइजरीज और डायरेक्शंस, तो उसके साथ ही एक पैराग्राफ ऐसा दिखता है जिसने तहलका मचा दिया और जहां ही जज के ट्रांसफर होने की बात कही गई है। If such attacks persist, the advocates through their representative bodies shall be constrained to resort to lawful collective protest and agitation and to pursue appropriate constitutional and legal measures for proper action, including seeking administrative measures, including transfer of judges। अब ये एक रेयर मोमेंट है जहां बार ओपनली कह रही है कि जुडिशरी के जजेस भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सिर्फ केरला हाईकोर्ट के एक जज के लिए नहीं था, ये एक ब्रॉडर मैसेज था। और इसी ब्रॉडर पिक्चर में फिट होता है मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन का रीसेंट स्टेटमेंट, जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ऑलरेडी इन वर्क है। एक प्राइवेट अवार्ड फंक्शन में स्पीच शुरू होने से पहले उन्होंने दीपम लाइट किया था और मजाक में कहा कि ऑर्गेनाइजर्स क्लैरिफाई करें कि ये सर्वे स्टोन नहीं है, एक डायरेक्ट रेफरेंस उनके अर्लियर कंट्रोवर्शियल जजमेंट की तरफ। उन्होंने स्पीच के दौरान कहा भी कि द इवेंट हैज मोटिवेटेड मी टू एक्सेल इन द रिमाइंडर ऑफ माई टेन्योर, कीपिंग सनातन धर्म इन माइंड। अब इम्पीचमेंट मोशन इसलिए भी हुआ क्योंकि जस्टिस स्वामीनाथन के कंडक्ट पर सवाल उठाए गए, जहां उन पर जुडिशियल इम्पार्शियलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगा था। एलिगेशन ये थे कि उन्होंने एक सीनियर एडवोकेट और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, इन दिस केस हिंदू कम्युनिटी के लॉयर्स को अनड्यू फेवर दिखाया और उनके वर्डिक्ट्स पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का असर था, जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाता है। अब ये मूव तिरुपरनकुंद्रम के कार्तिकाई दीपम डिस्प्यूट के बीच आया था, जहां एक हिल पर स्थित टेम्पल और पास की दरगाह को लेकर टेंशन था। जज के वर्डिक्ट के मुताबिक द लैम्प वाज टू बी लिट ऑन द दीपातुन पिलर बाय December 4 और कोर्ट ने टेम्पल अथॉरिटीज और दरगाह मैनेजमेंट के ऑब्जेक्शंस रिजेक्ट करते हुए कहा कि इससे मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस राइट्स इन्फ्रिंज नहीं होंगे, यानी हिंदू साइड को दीप जलाने का ऑर्डर दे दिया गया था। कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया कि स्मॉल ग्रुप ऑफ डेवोटीज एस्कॉर्टेड बाय सिक्योरिटी पर्सनल बी अलाउड टू परफॉर्म द रिचुअल। अब इसी प्राइवेट इवेंट में जस्टिस GR स्वामीनाथन ने ये भी कह दिया कि वो अपना बाकी का टेन्योर बिना इम्पीच हुए कंप्लीट करना चाहते हैं, एक क्लियर रेफरेंस DMK और उसके एलाइज के इम्पीचमेंट मोशन की तरफ, जिनके जजमेंट के बाद मूव हुआ था।
बट यहाँ सवाल वही उठता है कि जब खुद जजेस इम्पीचमेंट की बात पब्लिक फोरम्स में मेंशन करने लगे तो क्या ये एक जुडिशियल इंडिपेंडेंस का सिग्नल है या फिर उस पर बन रहे प्रेशर का। और फिर हम पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश, संभल और चंदौसी। यहाँ जजेस के ट्रांसफर ने सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनाई बल्कि ग्राउंड लेवल प्रोटेस्ट भी करवा दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए 14 जजेस का रीशफल हुआ। सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह को उसी डिस्ट्रिक्ट का सीजीएम बना दिया गया और एग्जिस्टिंग सीजीएम विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर ट्रांसफर कर दिया गया। अब ट्रांसफर के बाद चंदौसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉयर्स ने प्रोटेस्ट किया। लॉयर्स का कहना था कि सीजीएम सुधीर ने पुराने पेंडिंग केसेस उठाने शुरू किए थे। विटनेसेस जो सालों से वेट कर रहे थे उनको फाइनली जस्टिस की होप मिली थी। उनका कोर्ट रूम कंडक्ट भी इम्प्रेसिव था। अब बैकग्राउंड और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। सीजीएम सुधीर ने ट्रांसफर से कुछ दिन पहले ही संभल वायलेंस के केस में एडिशनल एसपी अनुज चौधरी और 12 पुलिसमैन के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर विक्टिम के फादर की प्ली पर आया था। संभल पुलिस ने इस ऑर्डर को चैलेंज करने का डिसीजन लिया और ये पहली बार नहीं था जब संभल पुलिस ने इस जज के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया। पिछले साल भी इसी जज ने पुलिस के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर दिया था और तब भी कंप्लायंस से इनकार कर दिया गया था। और आयरनी ये है कि जो जज अब सीजीएम सुधीर को रिप्लेस कर रहे हैं आदित्य सिंह वही जज है जिन्होंने नवंबर 2024 में जामा मस्जिद सर्वे का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद वायलेंस हुआ था। प्रोटेस्ट के बीच में जज आदित्य सिंह, who was initially appointed to replace outgoing CJM विभांशु सुधीर, has been transferred back to his original post. और अब दीपक कुमार जायसवाल, previously CJM of कौशाम्बी, will now assume the role of संभल CJM. अब सीजीएम सुधीर के लिए ये तीसरा ट्रांसफर है लेस देन 1 ईयर में। ललितपुर, आगरा, संभल और अब सुल्तानपुर। सिर्फ 3 महीने संभल में काम कर पाए। इन्हीं सब के बीच में जब हम ये देखते हैं कि जजेस की ट्रांसफर की बात खुलेआम हो रही है, जहां अभी सीजे सूर्यकांत को लेटर भी भेजा गया है, तो सवाल यही उठता है कि क्या जजेस पर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा ही बन गया है। अब सीजे सूर्यकांत को लिखे गए लेटर में बाय सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन भी रेज हुआ था कि हाईकोर्ट ने ये मैटर एंटरटेन ही क्यों किया। लेटर में पॉइंट आउट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टिंग डायरेक्शंस के मुताबिक हाई कोर्ट्स और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को बार काउंसिल इलेक्शन से रिलेटेड पिटिशंस एंटरटेन करने से रोका गया है। इलेक्शंस पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड फ्रेमवर्क के अंदर कंडक्ट हो रहे हैं और जिसके साथ ही नॉमिनेशन फी पर उठ रहे एलिगेशंस का भी डायरेक्ट जवाब दिया गया था। क्लैरिफाई किया गया कि बीसीआई डज नॉट रिसीव और रिटेन एनी पोर्शन ऑफ द नॉमिनेशन फी। जो ₹1.25 लाख कलेक्ट होता है वो एक्सक्लूसिवली रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल्स के पास जाता है। बीसीआई का उस अमाउंट पर कोई कंट्रोल या फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। पर अब इन्हीं सब की वजह से अगर ये देखा जाए कि जजेस के ट्रांसफर की डिमांड हो रही है तो वो किस हद तक सही है। तो व्यूअर्स, आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।